खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 14वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। आमीन। पौलुस ने यह ख़त कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा। कुरिन्थस की कलीसिया को गालबन उसने 2 नहीं बल्कि 3 खतूत लिखे, तीसरा इसमें शामिल नहीं। लेकिन कुरिन्थस की कलीसिया वो कलीसिया थी जो गैर कौम से थी, जैसे मैं और आप हम सब गैर कौम से थे। इसराइल को छोड़कर बाकी सारी दुनिया बाइबल उसको गैर कौम मानती और जानती और कहती है। तो हम जो गैर कौम थे, हमारी तरह ये लोग भी पौलुस की मुनादी से मसीह पर ईमान लाए, बुतों की परस्तिश करते थे। लेकिन जब ये मसीह पर ईमान ले आए, इनके दरमियान बड़े कुदरत वाले काम हुए। ये पाकरू से मामूर हो गए और मसीह के साथ चलने लगे और मौजज़ात इनके साथ साथ चलते थे। जब पौलुस ने इनके दरमियान खिदमत की और खादिम भी इनके पास आए, उन्होंने खिदमत की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस कलीसिया के अंदर बहुत से मसाइल उठे, आपसी मसाइल थे और लड़ाई झगड़े के मसाइल थे। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा था खादमों का। कोई कहता है पौलुस बड़ा है, कोई कहता है अपुल्लोस बड़ा है, कोई कहता है कैफा बड़ा है, पतरस। तो इनके दरमियान ना सिर्फ ये चीज़ें थीं बल्कि शेखी और फ़ख्र की बातें भी थीं इनमें। तो पौलुस वाज़ेह तौर पर एक शख्स को डांटता, कहता है कि एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखे हुए अपनी माँ के साथ बदसलूकी के काम के अंदर गिरता है। और फिर ये कलीसिया वो कलीसिया है कि जिस खादम ने इनके दरमियान काम किया, मतलब पौलुस ने, ये पौलुस के ऊपर ही बहुत सी उंगलियां उठाने लगे। तो इस कलीसिया के अंदर बहुत से मसाइल थे। तो इन मसाइल के जवाब में पौलुस ने इनकी करेक्शन की, इनको सिखाया, इनको बताया कि वो किस तरह से मसीह में चल सकते हैं। तो पौलुस अपने दूसरे खत में कहता है कि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया। पौलुस का ईमान, पौलुस का भरोसा, पौलुस का इत्काद इस बात पर था कि खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। अब मसीहियत की बुनियाद जो है वो इसी बात के ऊपर है कि मसीह मुआ, मसीह दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर मसीह का मरना और मसीह का जी उठना निकाल दें तो मसीहियत खोखली है। यूं तो यीशु ने भी कहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। कुछ नबी कहते हैं, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता यिर्मयाह है। यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने इकरार किया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सो मसीह का इकरार जो है ये मसीहियत है। अगर ये इकरार नहीं तो मसीहियत भी नहीं। हम पौलुस की तरह इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह मुआ, मसीह दफन हुआ और मसीह मुर्दों में से। लेकिन ना सिर्फ गैर कौमें बल्कि बहुत दफा आप इसको देखेंगे, सुनेंगे कि क्रिश्चियंस के अंदर भी इस बात की डिबेट होती है कि मसीह फिल हकीकत नहीं मरा। यूहन्ना ने जो अपने खतूत लिखे 3 खतूत, तो वो इस बिद्दत के जवाब में कि कुछ लोगों का कहना था कि मसीह का तजस्सुम था वो हकीकी नहीं था, मसीह का बदन जो था वो हकीकी बदन नहीं था, वो ख्याली था और उसका वजूद उस तरह से नहीं था। लेकिन मसीह का तजस्सुम जो है, मसीह का जिस्म में आना, खुदा के कलमे का जिस्म में आना, जब हम यूहन्ना के इंजीली बयान को पढ़ते हैं तो भरपूर यूहन्ना इसको बयान करता है कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ है। तो हमारा ये ईमान है कि मसीह जो खुदा का कलमा है वो जिस्म में आया, मुआ और दफन हुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा। तो गैर कौम के लोग तो आप सब इस बात को जानते हैं कि वो इस बात का इनकार करते हैं, पहली कि वो खुदा का बेटा नहीं है, दूसरी वो इस बात का इनकार करते हैं कि नहीं मसीह मरा नहीं है। तो जी उठने की तो बात ही कहीं और है। लेकिन हमारा ईमान इस बात के ऊपर है, हमारा कफारा, हमारी उम्मीद ये है कि मसीह मुआ, मसीह सच में मुआ, वो ख्याल में नहीं मुआ। बदन की डेथ हुई, बदन मरा, अलूहियत नहीं मरती, जिसके लिए पौलुस कहते हैं अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। खुदा मर नहीं सकता लेकिन जिस्म मरेगा। ये हमारा ईमान, ये हमारा अकीदा है। अगर ये हम निकाल दें कि मसीह नहीं हुआ तो फिर हमारा कफारा भी नहीं, और जब हमारा कफारा नहीं तो हम गुनाहगार, और जब हम गुनाहगार तो सजा के लायक, तो बचने की उम्मीद ही नहीं। तो ये हमारा ईमान है कि मसीह मुआ। फिल हकीकत पौलुस कहता है मसीह मुआ। अगर मसीह नहीं मुआ तो फिर हम बदबख्त लोग हैं, हमारे लिए कोई जिंदगी की उम्मीद नहीं अगर मसीह ही नहीं मुआ तो पौलुस कहता है कि हम जानते हैं उस शख्स को जो मसीह के
کلام کو سن کر ایمان لایا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ مسیح ہوا، کیونکہ اس کی نجات، اس کے گناہوں کا بوجھ کا ہٹائے جانا، اس کو تسلی اور اطمینان جو مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے، فی الحقیقت اسی وجہ سے کہ اس نے اس بات کو مان لیا کہ مسیح میرے گناہوں کو اٹھا کر لے گیا، تو وہ تسلی اور اطمینان اسی باعث آتا ہے۔ تو پولس کو پتا ہے کہ خدا نے یسوع کو جلایا، زندہ کیا۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اور وہ ہم کو بھی مسیح کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا۔ دیکھیں، مسیح تو آج سے 2000 سال بیشتر ہوا، لیکن خدا نے ہمیں مسیح میں پہلے ہی رکھا۔ میں اور آپ مر نہیں سکتے، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ مرنا اس زمین کے اوپر سب کاموں سے مشکل کام ہے۔ ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، ایجادات کر سکتے ہیں، بڑی باتیں کر سکتے ہیں، علم کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کے لیے مرنا اس زمین کے اوپر سب سے مشکل کام ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کو دیکھیں، بہت سے ایسے لوگوں کے لیے مجھے دعا کرنے کا بھی اتفاق ہوا کہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ بیٹا ساڈے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئے۔ اب وہ چونکہ سارا کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، اب وہ جانا چاہتے ہیں، اس دکھ سے رہائی پانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مرنا نہیں چاہتے، دوائی کھان گے، شور پان گے، اور مینوں کچھ ہو گیا جی، اور کچھ کرو۔ انسان مرنا نہیں چاہتا، انسان کے اندر زندہ رہنے کی خواہش کہ میں زندہ رہوں، وہ اس بدن کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن خدا کو پتہ ہے کہ انسان اس بدن کے ساتھ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ انہی بدنوں کو ٹرانسفارم کر کے نیا بدن بنا دے گا، کیونکہ اس بدن میں گناہ کی سرشت موجود ہے جس کی وجہ سے ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اور جس مرنے کی بات میں کر رہا ہوں وہ خدا کے حضور، خدا کے سامنے کلوری پر مرنا ہے، جس کی پولس بات کرتا ہے کہ مسیح میں شامل جان کر جلایا تو وہ جائے گا جو مسیح کے ساتھ مرے گا۔ تو مسیح کے ساتھ مرنا جو ہے یہ ہمارا حقیقی واقعہ تو ہو چکا، لیکن ہم اس تجربے کو ایمان سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تو ہو چکا کہ جب 2000 سال پہلے مسیح کو صلیب دی گئی تو میں اور آپ مسیح میں تھے۔ وہ کیل جو مسیح کو صلیب کے اوپر لگائے گئے وہ خالی مسیح کو نہیں لگے، خدا کے مطابق بتا رہا ہوں، وہ کیل مجھے اور آپ کو بھی لگائے گئے، وہ بھالا میری اور آپ کی پسلی میں بھی لگایا گیا، وہ کانٹوں کا تاج ہمیں بھی پہنایا گیا، وہ ذلت اور رسوائی، وہ لعن طعن فقط مسیح کی نہیں بلکہ مسیح میں ہمیں بھی، یہ کام خدا نے خود کیا۔ تو جب جس شخص کی عدالت ہو جائے، جس کو سزا مل جائے، پھر اس کے اوپر ایک شخص کو 2 بار موت نہیں ملتی، مر جو چکا ایک بندہ، اس کے بعد اس کو اور کیا سزا ملے گی؟ پھر سزا ہی نہیں رہ گئی۔ تو مسیح میں ہمارے پاس یہ کبھی امید ہے کہ میں اور آپ ایک روز جلائے جائیں گے۔ ہم جلائے تو گئے مسیح میں، جیسے مسیح روز مردوں میں سے جی اٹھا، میں اور آپ بھی جی اٹھے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے۔ دیکھیں اس زمین پر کتنے ایماندار آئے، گناہ گار تھے، لیکن جب وہ اس زمین کو چھوڑ کر گئے تو ایمان کی حالت میں، لیکن اپنے کردار میں کامل نہیں تھے، لیکن مسیح کے آنے پر وہ کامل کیے جائیں گے۔ یہ کلیسیا جس کے تعلق سے پولس بات کرتا ہے، یہ کلیسیا بھی اپنے کریکٹر میں، کردار میں کامل نہیں تھی۔ پولس ان کو یہی بات کہتا ہے کہ مسیح آئے گا اور ہمیں جلائے گا، ہم خود سے جی نہیں، یہ کام وہ ہے جو خدا خود میرے لیے اور آپ کے لیے کرے گا۔ خدا کا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر خدا کام کر رہا ہے، ہمیں فقط کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف سرنڈر کرنا ہے۔ جو سرنڈر کرے گا خدا کا کام اس میں نظر آئے گا۔ تو وہ کام جو خدا نے شروع کیا خدا اس کو ختم بھی کرے گا۔ پولس کہتا ہے کہ مسیح کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا۔ اگلی بات جس کے لیے میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جب آدم سے لے کر اس دنیا کا آخری شخص خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ سفید تخت کی عدالت ہے، لیکن سفید تخت سے پہلے مسیح کے تخت عدالت کی بات ہے جہاں ایماندار حاضر کیے جائیں گے۔ تو اس تخت کے سامنے ایماندار جمع ہوں گے، اور ایماندار جو مسیح پر ایمان میں مرے وہ مسیح کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، غیر حاضر کوئی نہیں ہوگا۔ سفید تخت کے سامنے تو نہ صرف آدم سے لے کر اس دنیا کا آخری شخص بلکہ فرشتے بھی حاضر کیے جائیں گے اس روز، گرائے ہوئے فرشتے جنہوں نے اپنے مقام کو قائم نہ رکھا، وہ اس روز حاضر کیے جائیں گے۔ جواب طلبی ہوگی، جواب دہی ہوگی، پوچھا جائے گا ہاں جی میں نے اور آپ نے کیا کیا۔ فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا، فرشتوں کو جتنا علم ریکوائرڈ تھا خدا نے اتنا پورا دیا، میرے اور آپ کے پاس اتنا پورا علم نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار ہے تو بچہ ہے تو تے سیانا ہے،
बच्चों को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो इल्म में कम, उनकी कम इल्मी के बाइस उनके साथ रियायत बरतते हैं हम, लेकिन जो बड़े होते हैं उनके साथ रियायत नहीं बरतते। मूसा के साथ भी खुदा ने रियायत ना बरती, उन्होंने कितनी बारी माफ करता था, इन्होंने एक बारी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर था, उसके पास इल्म था, जितना वो खुदा को जानता था बाकी इसराइली नहीं जानते थे। इसी तरह से वो फरिश्ते जो आसमान से गिराए गए, शैतान और उसके साथ के फरिश्ते, उनके लिए माफी क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास उतना पूरा इल्म था जो उनके लिए काफी था, इसलिए उनके लिए माफी का कोई मौका नहीं। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए अभी मौका, ये खुदा की रहमत है मेरे लिए और आपके लिए कि वो रोज बरोज हम पर अपने कलाम को हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह जाहिर करता है। तो मसीह के सामने हाजिर मैंने और आपने एक रोज होना है। जब मैं और आप इस बात को याद रखते हैं ना कि हाजिर होना है, तो फिर हमें ये दुनिया जो है ना बेकार लगेगी, इसकी खुशी और इसका चाम खत्म हो जाएगा हमारे लिए, हमारा दिल इसके साथ नहीं जुड़ा रहेगा। फिर जो काम हमारे हैं, हमारा ज़हन होगा कि यार मैं अपने काम से करना जिस काम लिए मैं भेजा गया। इस दुनिया के अंदर देखें गैर कौमें भी और बल्कि मसीहियों की एक बड़ी तादाद इसी बात के साथ चल रही है कि जी घर नूं चलाना इबादत है, बच्चे पालना इबादत है, काम करना इबादत है। ओ भाई ये इबादत नहीं है, ये शिरक है, ये कुफर है। खुदा के साथ किसी बात को शामिल कर देना हम शिरक कहते हैं। खुदा के मुकाबले में किसी बात को खड़ा कर देना वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इबादत सिर्फ खुदा की होती है, क्योंकि हम सिर्फ खुदा को ही सजदा करते हैं। अपनी फैमिली को तो हमने कभी सजदा नहीं किया, तो वो तो जिम्मेदारी है। तो हमें हाजिर किया जाएगा, और जब मैं और आप वहाँ पर हाजिर किए जाएंगे तो हमें ज़मीन पर रहते हुए वो सारी बातें याद आएंगी कि हाँ नहीं यार मेरा टाइम करीब है। मुझे और आप में से किसी को नहीं पता, बल्कि कभी भी इस ज़मीन पर रहते हुए किसी इंसान को नहीं पता कि उसने कब मरना है। लेकिन कुछ लोग इस ज़मीन पर ऐसे हुए जिनको मरने से पहले खुदा ने बता दिया कि तेरा वक्त अब करीब है। लेकिन मसीह अपनी पैदाइश का वक्त, मसीह अपने मरने का दिन और जी उठने का वक्त एक एक बात को जानता है। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे एलिया को अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले का वक्त पता था कि मैं उठा लिया जाऊंगा इस जमीन से, तो कुछ लोगों को हमने सुना कि मरने से पहले उन्होंने अपनी फैमिली को इकट्ठा कर लिया कि जी मेरे मरने का दिन करीब है, वक्त आ गया है, तो वो बाय बाय कह के अपनी फैमिली को इस जमीन को छोड़ गया। लेकिन मैं और आप ज्यादातर लोग नहीं जानते कि हमारे पास कितना वक्त है। मैं उभारूंगा ना सिर्फ आपको बल्कि खुद को भी कि हमारे पास वक्त नहीं है। देखें इस दुनिया के अंदर करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं, हम 15-20 लोग होंगे शायद यहाँ पर। तो ये खुदा की रहमत है हमारे ऊपर कि आज हम खुदा के हजूर में बैठे हुए हैं, खुदा की बातों को सुन रहे हैं। उस रोज हमें ये सारा मंजर याद आएगा कि हाँ हमने कितनी बार किस किस जगह पर कलाम सुना, एक एक बात ही याद आएगी। तो जो काम करने के लिए हमें जमीन पर खुदा ने भेजा है, क्या वो हम ना करें? क्या मसीह के गवाह ना हो? क्या मसीह हमें ना दिखाई दे? क्या मसीह के लिए हम जिंदा ना रहें? क्योंकि हमें तो मसीह के तख्त के सामने जाना है। तो पौलुस इसी खत के 5वें बाब की 18वीं आयत में कहता है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले खा बुरे। दो चीजें जो है हमेशा हमें हमारे टारगेट के साथ जोड़े रखेंगी। नंबर एक बात कि हम इस बात को अगर याद रखें कि हमें जो है वो जवाब देना है, फिर हम और कामों के अंदर नहीं उलझेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं यार जड़ा जरूरी काम है पहले वो कर लो, बाकी काम बाद कर लांगे। फिर हम और कामों में नहीं उलझेंगे, फिर हम वही काम करेंगे जो जरूरी होगा हमारे लिए। फिर कपड़े पहनने के अंदर, तैयारी के अंदर, मेकअप के अंदर, शॉपिंग के अंदर, ठीक है, बातचीत के अंदर हम वक्त जाया नहीं करेंगे। 2-2 ड्यूटियां, 3-3 ड्यूटियां, वक्त जाया नहीं करेंगे। हमें पता है यार वक्त थोड़ा है, मेरे इतने पैसों के अंदर भी मैं खुदा मेरे घर को चलाएगा, मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैंने खुदा के लिए जिंदा रहना है। हम और कामों के अंदर नहीं उलझेंगे। दूसरी बात मोहब्बत। बहुत सी चीजें गुमराह कर सकती हैं, लेकिन मोहब्बत में चलने वाला शख्स गुमराह नहीं हो सकता। वो गुनाह से भी बच जाता है और गुनाह पर गलबा भी पाता है। मोहब्बत के फार्मूले पर चलने वाला, मोहब्बत के कानून और कायदे के ऊपर चलने वाला शख्स, उसके पास इल्म हो या ना हो, उसके पास नबूवत हो, मौजों की बरकत हो, ईमान हो, कुछ भी हो, ईमान के साथ, मौजज़ात के साथ, इल्मियत के कलाम के साथ, कलाम के इल्म के साथ, दुनिया के इल्म के साथ हम गुमराह हो सकते हैं। गुमराह होने का चांस 100% है, जिसकी पौलुस करंथस के ही खत 13वें बाब के अंदर बात करता है कि सब चीजें चली जाएंगी लेकिन मोहब्बत उनमें सबसे, क्योंकि मोहब्बत का कायदा, मोहब्बत का कानून कभी फेल नहीं होता, कभी नाकाम नहीं होता, ये हमेशा कामयाब होता है। इससे इंसान गुनाह से बच जाता है, इससे इंसान गुनाह पर गलबा पा लेता है।
आजमाइश पर गलबा पा लेता है और हर तरह के हालात में से निकल आता है। और ये कायदा, ये कानून मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म, पहला हुक्म था कि जेड़ा करे ओदे नाल करना, दूजे नाल नहीं करना, लेकिन यह हुक्म है कि जेड़ा तुहाडे नाल करे ते भावें ना करे तुसी करना ही करना है, क्योंकि मसीह ने भी हमसे ऐसा ही किया है। ये वो कानून है जिसके ऊपर चलकर हम कभी नाकाम नहीं हो सकते, हमेशा फतह ही फतह है, क्योंकि यस्सु ने तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत से इस दुनिया को फतह किया। सो मोहब्बत के कायदे पर चलने वाला शख्स हमेशा फतह पाएगा। बर्दाश्त करेगा पौलुस जिसकी बात कहता है, किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं होगा, कोई नुकसान भी हो गया कहेगा अच्छा चल यार खैर है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत। तो मैं और आप जब तक अपने अंदर मोहब्बत के साथ चलते रहेंगे हम हमेशा कामयाब रहेंगे। दूसरी बात, इस बात को याद रखें, मैं उभारूंगा अपने आप को भी और सबों को भी कि मेरे पास और आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है, क्योंकि मसीह आने वाला है। हम अपने आप को दुनियावी मामलात के अंदर डाल जाएं, हम अपना वक्त निकालें मसीह के साथ। वहां पर कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार नहीं, सारा ने अपना अपना जवाब देना है। जो कुछ असी तुसी एक दूसरे लिए कीता है वो ऐसे जमीन ते ही है, उसका अजर तो खुदा हमें देगा, लेकिन उथे साडे काम किसी ने नहीं आना। ऐ नहीं कि मेरी भैन है, मेरा प्यो है, कोई किसी का जवाब दे नहीं। वहां पर हर शख्स अपनी अपनी बात का जवाब देगा, अपने मामलात, अपने ख्यालात, अपनी सोचें, अपने काम, वो सब लिखा है कि उसके तख्त के सामने जाहिर किए जाएंगे। उस वक्त हमारे सामने एक फिल्म चलेगी, हमें सब कुछ याद आ जाएगा कि यार ये काम मुझे नहीं था करना चाहिए, ये काम मैंने किया था लेकिन पूरे दिल से नहीं किया। जॉन हाइड की किताब जो दुआ गो हाइड है, उसमें जॉन हाइड कहता है कि खुदा ने मुझे कोई काम करने के लिए कहा तो मैंने वो कामिल दिल के साथ नहीं किया। तो वो रोता है इस बात के लिए कि भाइयों मेरे लिए दुआ करो, मैंने पूरे दिल से खुदा की ताबेदारी नहीं की। तो जब वो रोता है तो खुदा उन पर रहम करता है और अगले ही बार बड़ी भीड़ जो है वो अपने गुनाहों पर इकरार करके मसीह पर ईमान ले आती है। तो ये सारी बातें जब हमें याद हों इस जमीन के ऊपर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर तो हमारे सामने सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा कि मैंने ये काम किया था, ये नहीं किया था, या क्यों नहीं किया था। वहां पर हम सबको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इस बात के लिए उभारूंगा, अपने आप को भी, फिर कहूंगा आप लोगों को भी, हमारे पास वक्त बहुत, मुझे और आपको नहीं पता कि हमने कब इस जमीन को छोड़ जाना है। तो जो वक्त हमारे पास है कोशिश करें कि हम अपना वक्त सेपरेट करें, अपने आप को अलग करें, दुआ के लिए वक्त निकालें, खुदा के साथ मुलाकात करें जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। खुदा से बढ़कर इस कायनात के अंदर और कोई खूबसूरत शय नहीं। अभी सुबह हम गीत गा रहे थे कि पहले ढूंढो तुम उसकी बाद। जब हम बादशाही को ढूंढते हैं ना, और जब हमें बादशाही का पता चल जाता है, फिर हमें पता चलता है कि यार जिहड़ी चीज मैनू मिली है ना, तो जिहदे पीछे मैं पहले भज रहा सा, जमीन आसमान का फर्क है। वो खाकी ने चीज़ा ने, वो नूरी चीज़ा ने, ए जमीनी सन, वो आसमानी ने। तो फिर हमें कदरों कीमत का अंदाजा होता है। कदरों कीमत की खातिर मसीह कहता है कि तुम उसकी बादशाही की तलाश करो। जब तुम्हें उसकी कदरों कीमत पता चल जाएगी, ये चीजें तो मैंने तुम्हें देनी ही देनी है, ये कम कदर चीजें हैं, इनकी वैल्यू कम है खुदा की नजर में, लेकिन खुदा जो मुझे और आपको देना चाहता है वो बड़ी कीमती चीजें हैं। खुदा हम मुझे और आपको अपनी हजूरी में खुद लेकर जाएगा। लिखा खुदा अपने सामने हाजिर करेगा। ये खुदा का काम है, हमें सिर्फ सरेंडर करना है। अपने आप को, अपना वक्त निकालें, अपना माँ बाप बहन भाई सबसे मेल मिलाप तो बड़ा हो गया, लेकिन हूँ थोड़ा जिन्ना के वक्त रह गया सी अपना वक्त खुदावंद दे नाल गुजारिए। रूटीन दी दुआ दी मैं गल नहीं कर रहा, ये आपकी पर्सनल प्रेयर है जो आपने और मैंने अलग वक्त खुदावंद के लिए निकालना है, क्योंकि खुदा से मुलाकात से बढ़कर और कुछ कीमती नहीं, खुदा से बढ़कर इस कायनात के अंदर कुछ खूबसूरत नहीं। हम देखते हैं ना कायनात कितनी खूबसूरत है, लेकिन ये तो ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात। क्या सूरज के सामने दिए कि कुछ वैल्यू है? कुछ भी नहीं। सूरज सूरज है, दिया दिया है। तो भी ये खूबसूरती से हमें अंदाजा होता है कि हमारा खुदा किस कदर खूबसूरत खुदा है, किस कदर जलाली खुदा है, कि वो इतना कुछ होने के बावजूद मुझे और आपको अब भी प्यार करता है। कितना कुछ हमने खराब कर दिया खुदा के काम को, कितना हमने फायदा दिया, लेकिन इस सब के बावजूद अब भी खुदा हमें प्यार करता है। कितना खूबसूरत खुदा है हमारा। आइए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगे। मैं पादरी साहब से गुजारिश करूंगा हमारे लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। मेहरबान आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी मदसराई करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद अपने आप को, अपने इन सब अजीजों को लाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे बगैर हम कुछ नहीं। और वो ताल्लुक जो इंसान और खुदा का है,
اس سے बड़ा कोई ताल्लुक नहीं। बाकी सारे रिश्ते सानवी हैसियत रखते हैं, लेकिन खुदावंद तेरा और हमारा रिश्ता सबसे पहला और सबसे अहम रिश्ता है। हमें इस बात की समझ और फहम मिल जाए कि हम इस रिश्ते पर किसी और चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें, और खुदावंद हम ये फैसला कर लें अपनी लाइफ में कि खुदा को हमने अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना है, और बाकी सारी चीजें अगर हम खुदा को वक्त देंगे, पहला दर्जा खुदा को देंगे, ऐसा नहीं कि खुदा बाकी चीजों को हमारी खराब कर देगा या खराब होने देगा, बल्कि वो बाकी चीजों को बैलेंस करेगा, ताकि हम उन तमाम जिम्मेदारियों को जो खुद खुदा ने कलाम में हमारे लिए रखी हैं, हम उनको एहसन तरीके से पूरा कर सकें। तो खुदावंद हम अपने आप को एक मरतबा फिर सब तेरे सामने लाते हैं, तेरे खादिम के लिए भी दुआ करते हैं जिससे तेरे कलाम को बयान किया, अपने खादिम को और बरकत दे, और खुदावंद हम इसी तरह तेरे कलाम में तरक्की करते रहें और तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। इस सारी बरकत के लिए जो आज तूने हमें बख्शी, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं, अपने अजीज घराने के लिए भी बरकत चाहते हैं, इनके लिए और खुदाम तेरी हिकमत, फहम और मार्फत को मांग लेते हैं, और दुआ करते हैं कि आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है तेरे बेटे और बेटियों पर खुला रहे और ये तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हम सब खुदा इस बात के लिए दुआ करते हैं कि हम सब तुझ में बढ़ें, और वो बहन भाई भी खुदावंद जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, इस दुआ में हमारे साथ शरीक है, हम उन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं, उनके घरानों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, उनकी फैमिलीज पर खुदावंद तेरा हाथ चाहते हैं, और उनके लिए भी यही कुछ मांगते हैं जो हमने अपने लिए मांगा है। अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद अपने बेटे और बेटियों को छू के कसरत की बरकत दे, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।